हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, प्रियदर्शी रंजन, जो कि एक पैशनेट डेवऑप्स इंजीनियर है। उनकी जर्नी हम सबके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। बिहार से आने वाले प्रियदर्शी पर भी वही प्रेशर था जो वहाँ के हर लड़के पर होता है, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन उनका मेजर इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर और आईटी की तरफ ज्यादा था। उसी के रहते उन्होंने जेईई के लिए प्रिपेयर भी किया, पर वहाँ पे भी बात कुछ बनी नहीं। सीएस न मिलने पर उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, बट उनका टेक के लिए पैशन कम नहीं हुआ और यही जुनून उन्हें आईटी की तरफ वापस ले आया। सिर्फ 2 साल के एक्सपीरियंस में ही उन्होंने CI/CD पाइपलाइन डिजाइन करने से लेकर क्लाउड स्केलेबिलिटी तक सब कुछ किया हुआ है। उन्होंने AWS, जेनकिंग्स, कुबरनेटिक्स, डॉकर, एंसिबल ऐसे टूल्स पर महारत हासिल की हुई है। उनकी ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हमारा पैशन स्ट्रांग है तो हम हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो देर किस बात की, चलिए उनकी कहानी सुनते हैं। हेलो प्रियदर्शी, कैसे हैं आप? हेलो, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू लर्नोमेट की तरफ से कि आपने सैटरडे के दिन हमारे लिए टाइम निकाला। एंड आई एम रियली होपिंग कि हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को इस पॉडकास्ट से आपसे बहुत कुछ जानने का, सीखने का मौका मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस ऑन दिस पॉडकास्ट। ओके, सो पहले मैं चाहूँगी प्रियदर्शी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें हमारी ऑडियंस को कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से हैं ओके और अभी आप क्या काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा एक बार ब्रीफ बता देंगे, फिर उसके बाद वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके मेरा नाम प्रियदर्शी रंजन है। मैं 2022 में बीटेक कंप्लीट किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। और उसके बाद ओके, मैंने 1 ईयर मैंने काम किया है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर इन ई अस्वाट कंपनी। माय कंपनी इज लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर। उसके बाद मैंने डेवऑप्स से रिलेटेड मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर किया, मैंने सीखा। और फिर 2023 से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई डेवऑप्स एज अ जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर, जो रूट ओके, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी। उसके बाद मैंने बहुत सी फ्रीलांसिंग काम भी किया। फिर मैंने लाइक कुछ चीज़ जो टूल्स थे जो मैंने सीखा नहीं था, तो उसके लिए मैं वो ट्रेनिंग चूज़ कर लिया। फिर मैं लोगों को, जो हमारे फ्रेंड्स होते थे, तो मैं उसको पढ़ाता था उससे रिलेटेड डेवऑप्स और जो भी चीज़ें हैं वैसे ही उनको। और फिर उसके बाद मैं मूव किया हूँ। अभी फिर रिसेंटली मैं ब्लू डेटा कंसल्टिंग में काम कर रहा हूँ एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। ओके। यस, सो प्रियदर्शी, आपकी जर्नी अगर देखा जाए तो आपका जो ग्रेजुएशन पार्ट है वो मैकेनिकल यस, से स्टार्ट हुआ है। यस। तो कब सोचा कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू एंटर इनटू आईटी एंड टू बिकम अ डेवऑप्स इंजीनियर? एक्चुअली मैम, हमारा जो बचपन से इसका ड्रीम था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ। बट इन केस मैंने जब वो जेईई का प्रिपरेशन किया, फिर मेरे से जेईई क्रैक नहीं हुआ। एक्चुअली मैं कुछ मार्क्स से वो मैं जेईई क्रैक नहीं कर पाया था। फिर मेरे ओके, फादर बोले कि कोई नहीं, हमारे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे इधर ना गवर्नमेंट जॉब की बहुत क्रेज है। तो बहुत यस, ज़्यादा। हाँ, हाँ। तो मेरे ये तो ऑल ओवर इंडिया नोन यस, है। मेरे फादर ने बोला कि तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो और अब ड्रॉप मत लो। वैसे मेरा ड्रीम था कि मैं ड्रॉप लूँ, उसके बाद फिर से मैं ट्राई करूँ, क्योंकि मैं कुछ ही नंबर से मैं वो रिजेक्ट हुआ था जेईई में। हम्म, तो हम्म, मेरे हम्म, फादर ने एडमिशन करवाया था रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। उसके बाद हम्म, फिर काफ़ी कुछ हुआ। मैं कॉलेज के दौरान भी मैं बहुत पढ़ता तो था ही, ठीक है, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था कि मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली। मुझे मैकेनिकल में बिल्कुल हम्म, इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। बट फिर हमारे जो फ्रेंड सर्कल थे सारे के सारे सीएस वाले से थे। मैं यहाँ भी था कि मैं मैकेनिकल में क्लासेस करता था, बट मैं क्लास को अपने बंक करके मैं सीएस वालों के साथ क्लास करने चला जाता था उनके। अरे बाप रे! हाँ, तो ऐसा भी मेरे तो साथ। आपको हम्म, लिटरली कंप्यूटर से और ये टेक्नोलॉजी से प्यार शुरू से हाँ, ही था। शुरू से ही था। बट मेरे फादर थोड़ा हम्म, फोर्स किए और उस टाइम मुझे गाइडेंस मिला नहीं एक्चुअली। फिर मैं कॉलेज हम्म, के दौरान भी मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, तो फिर मुझे बैक्स भी लगे थे कॉलेज में वगैरह। हम्म, हम्म, काफ़ी बैक्स आए हम्म, थे लाइक मैकेनिकल में, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था पढ़ने में। और मेरे लिए वो, हाँ, 6 बैक अरे थे। बाप मेरे रे! लिए उसको वापस से क्लियर करना बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट हुआ। बट मैंने कॉलेज में ये सोचा कि मैं छोड़ देता हूँ इंजीनियरिंग, मेरे से नहीं होगा। मैंने घर पे भी पापा से बात किया कि या फिर मैं अपना सेकंड ईयर में स्ट्रीम चेंज कर लूँ, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस की तरफ चला जाता हूँ। तो वो हम्म, एक्चुअली वो माने नहीं। फिर हम्म, वो उनको समझाते-समझाते मुझे टाइम लग गया। फिर मैं थर्ड ईयर में चेंज नहीं कर सकता था, क्योंकि सेकंड ईयर में हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि मैं अपनी ब्रांच चेंज कर सकता हूँ। तो रहता है। ये प्रॉब्लम हो गया। फिर हम्म, मुझे ये नहीं आओ, फिर बीच में कोविड आ गया, तो थोड़ा बैक तो मेरा निकल गया कोविड के वजह से।
बट दिक्कत ये हुआ कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आफ्टर कॉलेज में क्या करूँ, क्योंकि फिर मैं फाइनल ईयर में आ गया था। मैंने जितना मुझे समझ हुँ, में आया प्रियदर्शी, आपने अभी तक अपनी जितनी जर्नी बताई है, पहली चीज़ आपने बताई कि आप जेईई के हाँ, लिए प्रिपेयर कर रहे थे एंड जैसे आपने बताया कि आप कुछ हुँ, मार्क्स से रह गए, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि हाँ, आप इंटेलिजेंट नहीं थे, आप हुँ, ऑफ कोर्स इंटेलिजेंट थे, हुँ। बिकॉज़ जेईई के लिए हर कोई यस, प्रिपेयर नहीं कर सकता। फिर द सेकंड थिंग इज़ कि आपने बताया कि मैकेनिकल में जाने के बाद आपके कई बैक्स लगे। दैट मीन्स वहाँ पे आपने मतलब आपका इंटरेस्ट था, लेकिन स्टिल वो आप किसी और फील्ड में जाने की वजह से आपने वहाँ पे वो डिमोटिवेशन हाँ, फेस किया एंड देन अगेन आप वापस से उसी पेस पे एज अ डेवॉप्स इंजीनियर हाँ, आज काम वही। कर रहे हैं। दैट मीन्स आपकी जर्नी में जो ये बीच का टाइम आया जब ग्रेजुएशन के टाइम पे जहाँ पे आप डिमोटिवेटेड रहे, जहाँ पे आपने फेलियर्स फेस किए, उसका अभी आपकी जो सक्सेसफुल लाइफ है, जो सक्सेसफुल जर्नी है, उस पे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट यस, नहीं पड़ा। तो जो लोग ग्रेजुएशन के टाइम पे थोड़े से डिसहार्टन हो जाते हैं या जहाँ पे बैक्स लग जाती है, इनकी कॉलेज जर्नी अभी अच्छी नहीं चल रही, तो वो लोग ये सोच लेते हैं कि शायद हो सकता है हमें आगे फ्यूचर में कुछ भी ना मिले या हम कुछ ना कर पाएँ। तो उन लोगों के लिए आई वुड से कि यू आर ए इंस्पिरेशन कि कॉलेज में अच्छा ना कर पाने के बावजूद भी यू आर हैविंग अ सक्सेसफुल आईटी करियर। यस, दैट जी। मीन्स अ लॉट एक्चुअल में, ठीक है? सो मतलब कुडोज़ टू यू। सो फिर अभी अ, लाइफ कैसी चल रही है? अभी आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? अभी मैं कौन-सी ब्लू कंपनी डेटा में? कंसल्टिंग में हूँ। इनके जो क्लाइंट्स हुँ, हैं वो हुँ। नोकिया है, तो मैं उनके प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहा हूँ। अभी ओके, उसके जो डेटा है, तो डेटा को स्केल अप एंड स्केल डाउन करना, पूरा डेटा को मैनेज करना है, या फिर लाइक ईटीएल का पाइपलाइन सेटअप करनी है, तो ओके। वो सारा चीज़ मैं करता हूँ। तो मुझे ये सब हुँ, चीज़ों हुँ। में इंटरेस्ट आता है। लाइक मुझे क्लाउड से रिलेटेड सीखना हो कि अच्छा। अच्छा मेरे को जैसे अब मुझे, जब मैं इस कंपनी में नहीं था तो मुझे सिर्फ एक क्लाउड आती थी, एडब्ल्यूएस। फिर मैं इस कंपनी में आया, उसके बाद मुझे फिर से न्यू क्लाउड सीखने को मौका मिला। उन्होंने प्रोजेक्ट दिया, मैंने खुद से एक्सप्लोर किया, हुँ, हुँ, हुँ। और मैं थैंक यू हुँ, बोलना हुँ, हुँ। चाहूँगा क्लाउड को, अ, डे ये जो हम मैं जिस अभी कंपनी में हूँ, उस कंपनी को भी, क्योंकि उन्होंने मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ दिया है, कि नए-नए टेक्नोलॉजी जो भी आ रहे हुँ। हैं उसको सीखो, तो एमएल ऑप्स है, एमएल ऑप्स पे हुँ, काम हुँ। करो, चीज़ों को सीखो। तो एमएल ऑप्स भी हमारे डेवऑप्स से रिलेटेड ही है, मैं वो चीज़ पे भी काम कर रहा हूँ। तो मुझे राइट। काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। हुँ, अब हुँ, हुँ। मेरा मानना ऐसा है कि जिस फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है, उसको करने से इंसान को वो ग्रोथ मिलती है, डेफ़िनेटली वन डे, इसीलिए। राइट। वो बोलते हैं ना कि हाँ। सचिन तेंदुलकर को अगर गाना गाने के लिए बोल देते तो वो बेचारा आज कहाँ बिल्कुल, होता। बिल्कुल। हाँ, वैसे ही है कि अगर आपको राइट फील्ड मिल हुँ, हुँ। जाती है तो आप हर मतलब अपने मन मर्ज़ी के हिसाब यस, से ग्रो कर सकते यस। हैं जितना आप चाहते हैं। सो प्रियदर्शी आपका पहला इंटरव्यू कैसे था आईटी में? जब आपने हाँ, मैकेनिकल की फील्ड छोड़ी और आईटी के लिए प्रिपेयर किया, तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि प्रिपरेशन अ, कैसे किया? हुँ, जो अभी मैकेनिकल से आईटी में स्विच करना चाहते हैं उनके हुँ, लिए हुँ, बहुत बड़ा एक रोड मैप तरीके का होगा, तो उस हिसाब से एक्सप्लेन कीजिएगा कि आपने हुँ, प्रिपरेशन हुँ। कैसे किया? एंड द सेकंड थिंग विल बी कि कैसा था आपका अ, इंटरव्यू प्रोसेस? ठीक है। कैसे आपने इंटरव्यू सबसे क्रैक पहले किया? तो जब मैं मैकेनिकल में काम कर रहा था, मैं सैटिस्फाई था नहीं अपनी जॉब से। मैंने जॉब छोड़ दिया। फिर मैं उस दौरान मैं हुँ, काफ़ी हुँ। डिप्रेशन में था। हमारे फ्रेंड्स अच्छी कंपनीज़ में काम कर रहे थे, लाइक कुछ डिजिटल ये एक कुछ सब लोग अच्छी कंपनी गिग्स फॉर गिग्स में थे, तो फिर कुछ लोग ये अमेज़न का भी इंटरव्यू दे रहे थे अच्छे-अच्छे, फिर कुछ लोग मीशो में काम कर रहे हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। लोगों को देख के मुझे मेरे अंदर इतना डिमोटिवेशन हो गया ना कि मैं क्या करूँ? मैकेनिकल में मेरे को वही सैलरी मिल रही है, 10 से 12 हज़ार की सैलरी है, और उसमें मैं क्या ही करूँगा? फिर या फिर मेरे पास अपॉर्च्युनिटीज़ है कि मैं अगर मैकेनिकल में ही करियर बनाना चाहता हूँ, तो मुझे और स्टडी करनी पड़ेगी। बट फिर मेरा हुँ, हुँ, हुँ। मेंटालिटी था स्टार्टिंग से ही कि मैं आफ्टर ग्रेजुएशन मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर ना रहूँ। फिर थोड़ा मैं अपनी राइट। फैमिली बैकग्राउंड भी देखने लगा हूँ कि मैं क्या करूँ? लाइक हमारे फादर्स का एक्सीडेंट हुआ, फिर हुँ, हुँ। मेरी मॉम की भी तबीयत खराब होने लगी, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं हुआ कि मैं आगे मास्टर्स करूँ, देन फिर मैं पीएचडी करूँ, फिर मैं रिसर्च पे जाऊँ। तो मेरे पास ऑप्शन हुआ नहीं फिर इसके लिए। तो मैंने क्या किया कि, और हुँ, हुँ, मुझे हुँ। मैकेनिकल में डिज़ाइन फील्ड में इंटरेस्ट थी नहीं। थोड़ा बहुत ऑपरेशंस में इंटरेस्ट हुँ, था, हुँ, तो हुँ। वो मैं करता कि उसका मैंने जॉब भी किया, बट मज़ा सैटिस्फाई नहीं हुआ उस जॉब से। फिर मुझे एक हमारे फ्रेंड्स हैं, हुँ, हुँ, हुँ। जो काफ़ी वो सीए से ही था, मेरे कॉलेज फ्रेंड है। उससे मैंने उसको कॉल किया रैंडम, और काफ़ी टाइम हो गया था उससे बात हुए। उसको मैंने बोला कि भाई मैं क्या करूँ मेरे पास, या फिर मैं कुछ आईटी में काम कर लूँ या मैकेनिकल में कर लूँ?
तो कुछ फ्रेंड्स ने मुझे दिया कि या फिर अपना कुछ स्टार्ट कर लो। लाइक तुम्हारी बुआ डॉक्टर है, तो हुँ, हुँ, तुम हुँ। मेडिकल स्टोर खोल लो। उनको बोलो वो लाइसेंस तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे। तो बहुत कुछ तो फिर मैंने भी सोचा। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे पापा का वो डेयरी फार्म है, तुम उसी को आगे कंटिन्यू कर दो। मैंने ये इस पे भी मैंने फ़ोकस किया कि चलो ठीक है, एटलीस्ट मैंने 10 टू 12 डेज़ लिया था मैंने ये सब चीज़ों के लिए। फिर मैंने सोचा, फिर एक मेरा दोस्त था किसले, मैंने उसको कॉल किया और बोला भाई मेरे से नहीं होगा, और शायद मैं जो लोग मुझे गाइड भी किए, मुझे जो बताया, तो उससे उसने मेरे को 2 ऑप्शन दिया। या फिर बोला कि भाई तू जावास्क्रिप्ट सीख, उसमें करियर बना, या फिर एक हुँ, हुँ, हुँ। अभी एक कल्चर आ रहा है डेवऑप्स, उसको तू अडॉप्ट कर। फिर शायद उसमें फिर मुझे उसके बारे हुँ, में हुँ, मैंने हुँ। फर्स्ट टाइम डेवऑप्स के बारे में सुना था। मैं कोई कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं था, कुछ भी नहीं था। हुँ, हुँ। मेरे को यहाँ तक कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर में सी लैंग्वेज थी, सी में बैक आया था मेरा। हाँ, हाँ, सी में भी बैक ओके। आया था, क्योंकि मुझे अरे बाप समझ में रे! नहीं आ रहा था मैं एक्चुअली करूँ क्या? मैं कन्फ्यूज़, मैं खुद अपने लाइफ़ से रिलेटेड कन्फ्यूज़ था कि मुझे करना क्या है एक्चुअली। और वो हुँ। ग्रेजुएशन टाइम होती है, हुँ, हुँ, हुँ। एक तरह से कि आफ्टर 12th वो जब बच्चे जाते हैं तो उनको समझ में आता नहीं कि करना क्या है, और बहुत से फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें ही बिज़ी हो जाते हैं लोग, एन्जॉय करने में, राइट। बिज़ी हो जाते हैं। तो इसके राइट। फिर मैंने, हाँ, तो फिर उसके फिर बाद मैंने इन यूट्यूब को देखा और गूगल्स हाँ। को मैंने फाइंड किया। फिर मैंने जावास्क्रिप्ट के बारे में भी देखा और डेवऑप्स को भी। मैंने दोनों को मैंने कंपेयर किया। उसके बाद फिर मैं कंपेयर करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं डेवऑप्स सीखता हूँ। फिर मैंने डेवऑप्स सीखा, उसके बाद मैंने रिसर्च किया कि डेवऑप्स में एक्चुअली कंपनी करते क्या है? जो भी उसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है आईटी की, वो एक्चुअली डेवऑप्स को यूज़ कैसे करता है? फिर मैंने उस पे रिसर्च करना शुरू किया। मैं गूगल हुँ, पे हुँ। ढूँढा, बहुत सी हुँ, डॉक्यूमेंटेशन हुँ। पढ़ा, लोगों का ब्लॉग पढ़ना स्टार्ट किया कि एक्चुअली काम करते क्या है? फिर थोड़ा बहुत तो मुझे पता हुँ, चला हुँ, कि हुँ। डेवऑप्स के लिए लिनक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितने भी हुँ, प्रोजेक्ट हैं, हुँ, हुँ। हमें लिनक्स पे ही काम करनी पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो मैंने लिनक्स पढ़ना स्ट फिर मैंने फर्स्ट राइट। चीज़ लिनक्स से स्टार्ट किया। फिर लिनक्स जैसे ही फिनिश हुआ, थोड़ा नेटवर्किंग पार्ट्स भी देखनी पड़ी कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है एक्चुअली। फिर हमारा जो हुँ, भी हुँ। है, मैं राउटिंग वगैरह कैसे करूँगा? तो उस चीज़ को मैं लोगों से ही सीखा हूँ। तो आपने हाँ, सारा सेल्फ स्टडी किया है, मैंने राइट? सारा सेल्फ सारा स्टडी किया। यूट्यूब से या हाँ, मैंने गूगल से ही सेल्फ पढ़ाई स्टडी ही की है? सारा किया। फिर अच्छा। जैसे मुझे पता तो चल, हाँ, उसके बाद फिर बोलिए? उसके बाद फिर आपने अप्लाई कैसे करना स्टार्ट किया? लाइक हाँ, आपको उस फ़ील्ड के बारे में हाँ, नॉलेज हाँ। तो मिल गया, बट उसके बाद फिर आपने अप्लाई करना कब स्टार्ट किया और आई कैसे? थिंक मैंने 4 मंथ दिया था डेवऑप्स के लिए, 4 टू 5 मंथ, मिनिमम 4-5 मंथ मैंने हुँ, दिया हुँ। था, क्योंकि मैं खुद से सीख रहा था, सेल्फ स्टडी कर रहा था, तो मुझे समझ नहीं, मैं बहुत सी टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा हुँ, भी हुँ, सीख हुँ। लिया था, एक्सप्लोर करते हुए। तो बाद में जब मुझे पता चला कि करना अच्छा। कैसे है, फिर मुझे मेरे अंदर ये चीज़ भी आया कि मैं अप्लाई कैसे करूँ? मैं इन लोग से भी, दोस्तों से पूछा, उन्होंने बोला कि बहुत से जॉब पोर्टल है, लाइक लिंक्डइन है, फिर naukri.com है, इंडेड है, ग्लासडोर है, हुँ, इंस्टा हुँ, हुँ। हायर है, बहुत सारा है, तो उस पे तुम अप्लाई करो। फिर मुझे उसमें समझ नहीं आ रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया, मैं फर्स्ट टाइम लिंक्डइन का भी नाम सुना और फिर मैं लिंक्डइन पे एक ऐसी नॉर्मल प्रोफाइल बनाया और अप्लाई करने लगा, बट मेरे पास कॉल्स नहीं आ रहे थे, लाइक कोई कॉल नहीं आया। हुँ। मैंने मेरा एक कॉल आया था 2000 मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली नवंबर 2022 से डेवऑप्स का प्रिपरेशन। फिर हुँ, हुँ, हुँ। मैंने फिनिश किया। ओके। फिनिश करने के बाद फिर अप्रैल में मेरे पास कॉल आया, लास्ट मार्च में। उस टाइम मैं सिर्फ लिनक्स ही इंड किया था, लिनक्स इंड किया था, और थोड़ा जहाँ जेनकिंस का पार्ट मैंने कवर किया था, और बाकी कुबरनेटिस और जो चीज़ें थी वो भी बाकी था मेरे को स्टडी करना। फिर हुँ, हुँ, हुँ। उनको मैंने बताया भी इंटरव्यू में, थोड़ा बहुत मैंने बोला भी कि सर ये, मैं सोचा कि चलो झूठ बोलकर मैं निकल जाऊँगा। बट वो एक्चुअली इंटरव्यूअर भी हमसे काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, उनको पता होता है वो चीज़ें। तो उन्होंने उनसे राइट। मैंने बोला कि उनको हाँ, उल्लू नहीं बनाया जा उनको मैंने सकता बोला डॉकर ईज़िली। आता है। फिर उन्होंने मेरे को डॉकर का नेटवर्क पार्ट्स में फँसा दिया। और मैं कन्फ्यूज़ हो गया, वो बोल रहे कि इसको तुमने ऐसे किया, तो क्या ऐसे, मतलब वो क्वेश्चन में सेम जिसका मैंने आंसर दिया ना, उसी सेम क्वेश्चन को उन्होंने घुमा कर पूछा, मैं फँस गया वहाँ। फिर हुँ। उस हुँ, कंपनी हुँ, से मेरे हुँ। को रिजेक्शन मिली। फिर एक कंपनी था, जो मैंने ये सोचा कि चलो यार मैं फ्री में काम करूँगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आ गया, मैं फ्री में करूँगा कंपनी के लिए काम। बस मुझे एक्सपीरियंस लेनी है अब इसमें। मुझे, हाँ, एक्सपीरियंस में इंडस्ट्री का चाहिए, नॉलेज लेना राइट। है। मैं क्या करूँ? तो फिर मैंने लिंक्डइन हुँ, पे हुँ, थोड़ा हुँ। एक्टिव, मुझे बताया लोगों की एक्टिव रहो, पोस्ट करो चीज़ों को।
फिर मैंने स्टार्ट कर लिया 2024 में मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली पोस्ट करना बहुत सारा। बीच-बीच में मैं छोड़ता था, 2023 से पोस्ट करता था बट मैं मुझे उतना नहीं पता था कि कंटिन्यू उस पे रहना है। फिर काफ़ी कनेक्शंस भी मेरे कम फिर थे लाइक इस तरीके से टू पहली जॉब हुँ, हासिल हो गई। हाँ, इसी टाइप से मेरा फर्स्ट जॉब था जो रूट इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी उन्होंने मुझे इंटर्नशिप दिया लाइक 6 मंथ का इंटर्नशिप था। तो हुँ, मैंने शायद हुँ। 3 मंथ्स वर्क फ्रॉम होम किया इंटर्नशिप। तो हुँ, वो हुँ। कुछ स्टार्टिंग के 1 मंथ मेरे को सैलरी नहीं दिया, तो उनको ट्रस्ट नहीं हो रही थी। फिर उनके लाइक मैंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया था। उनके अच्छा, एक रनिंग प्रोजेक्ट था जो शॉप्सी टाइप्स का एक ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट था। तो उसपे उनके डेवलपर काम हुँ, कर हुँ, रहे थे, हुँ। तो मुझे उसका बैकअप लेना था। लाइक तो बैकअप लेना ओके, था तो मैं उस बैकअप के दौरान मैंने ये किया ना कि ऑटोमेशन सेटअप किया था। वो बोले कि सिर्फ़ एक बैकअप ले लो इतने मंथ्स का या फिर स्टार्टिंग का 1 मंथ्स का। तो मैंने उनसे बात किया कि सर एवरी मंथ्स हुँ, मुझे हुँ। बैकअप लेनी पड़ेगी? तो बोले हाँ। फिर मैंने बोला कि सर मैं एवरी मंथ बैकअप नहीं लूँगा। मैं एक स्क्रिप्ट लिख देता हूँ वो एवरी मंथ या फिर जो भी वो चलकर खुद ऑटोमैटिक बैकअप हो गया। तो मैंने उनको बताया, उनको इंटरेस्ट आया इस अच्छा। चीज़ में। फिर उस पे मैंने काम करना शुरू किया। तो प्रियदर्शी ऐसे आपने अपनी हुँ, फर्स्ट जॉब हासिल कर ली। ये तो मुझे समझ में आ गया। अच्छा, अगर किसी लेमन बंदे को, जैसे अभी आपने डेवऑप्स साइकिल की बात की, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, जो पूरी डेवऑप्स की साइकिल होती है। अगर हुँ, वो किसी लेमन बंदे को आपको एक्सप्लेन करनी है कि कैसे वो हुँ, प्रोसेस काम करता है, जैसे आपने बताया कि आप टीचिंग भी करते हैं उससे रिलेटेड। तो हुँ, अगर हुँ। किसी लेमन बंदे को एक्सप्लेन करनी है कि एग्जांपल, सपोज़ आपकी हॉबी का ही एक कोई एग्जांपल ले लीजिए और वो साइकिल पूरी एक्सप्लेन करनी है, तो क्या आप वो एक्सप्लेन कर पाएँगे? कि जो लोग नॉन आईटी फील्ड से हैं या जो नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, उनको वो ईज़िली समझ में हुँ, आ जाए कि हुँ। डेवऑप्स में एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है। अ, तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक्चुअली डेवऑप्स कोई टेक्नोलॉज़ी नहीं है। वो आईटी हुँ, हुँ। आईटी ओके। कंपनी पहले चीज़ों को यूज़ कर रही थी, बट डेवऑप्स एक कल्चर हो गया है कि ये कल्चर है, जो सारे आईटी की जो भी डेवलपमेंट चीज़ है, लाइक उन्होंने एक वेबसाइट बनाया, उसको उसके अंदर ऑटोमेशन जनरेट करना। मीन्स कि लाइक अ, हुँ, हुँ, हुँ। डेवलपर और ऑपरेशन टीम, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम होती है, राइट? डेवलपमेंट टीम हुँ, हुँ, हुँ। ने क्या किया कि हुँ। उन्होंने एक कोड लिखा जस्ट एक एग्जांपल ले लीजिए कि कोई एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, राइट? अब क्लाइंट्स ने हुँ, हुँ। बताया कि मेरे को एक इस टाइप से उन्होंने डिज़ाइन दिया कि मुझे ऐसा वेबसाइट चाहिए और वो वेबसाइट को वो हुँ, हुँ, हुँ। डेवलपर ने कोड लिख दिया। अब डेवलपर कोड लिखने के बाद वो गिटहब पे पुश कर देगा। हुँ, हुँ। तो गिटहब पे पुश करने के बाद फिर जैसे ही पुश हुँ। करता है उसके बाद सारा काम वो डेवऑप्स इंजीनियर का होता है फिर। तो उसके अंदर ऑटोमेशन लाइक कैसे पाइपलाइन हुँ। सेटअप करेंगे एक-एक स्टेप का, तो वो जैसे ही पुश किया वो हमारा लाइव भी हो जाए प्रोजेक्ट। हाँ, तो हुँ, हुँ, उसको हुँ। ईज़ी वे में तो वो साइकिल में हाँ, सबसे पहला पहला वाला स्टेप जो है वो क्या उसके होगा? हुँ, हुँ। मतलब पुश जैसे करने के लिए जो हम जैसे ही यूज़ वो कर रहे पुश हैं अभी? करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे वो पाइपलाइन सेटअप करेंगे। पाइपलाइन सेटअप या फिर जेनकिन्स के थ्रू करें, गिटलैब के थ्रू करें या गिटहब एक्शन के थ्रू करें या सीआई सर्कल होता है, उसके थ्रू हुँ, सेटअप करें। हुँ। तो उसमें होगा कि वो गिटहब से कोड को क्लोन करेगा। जेनकिन्स के थ्रू किए हैं सेटअप तो वो क्लोन करेगा और उसमें हमारे चीज़ें होती है, स्टेप्स होता है कि हुँ, हुँ। क्या-क्या स्टेप्स हैं जो उसको क्रॉस करना है। लाइक आपको पहले बिल्ड करनी है, टेस्ट करनी ओके। है, फिर उसको डिप्लॉय करनी है। ये सिंपल वे हो गया। अगर हुँ, हुँ। आपको वो है कि उसमें हुँ, हुँ, हुँ। क्वालिटी को एनालाइज़ करनी है, डिपेंडेंसीज़ का क्वालिटी चेक करनी है, तो उसके लिए भी टूल्स हैं जो यूज़ करते हैं लाइक सोनार क्यूब, ओवास। फिर अगर हमने जैसे डॉकर के थ्रू बिल्ड किया है, तो डॉकर इमेज वो कितना सही है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए भी हम डॉकर के हुँ, लिए हुँ, हुँ। डॉकर का जो इमेज होता है उसको स्कैन करते हैं। तो ये सब सिक्योरिटी से रिलेटेड तो वही हुँ, एक हुँ, टूल हुँ। अभी नया एक कल्चर आ रखा है डेवसेकऑप्स करके। हाँ। हुँ, हुँ। या मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी हाँ। से रिलेटेड था कि ये जो नया कॉन्सेप्ट, मैंने एक्चुअली जब मैं आपके पॉडकास्ट के लिए थोड़ा हुँ, रिसर्च हुँ। कर रही थी, तो मैंने ये चीज़ पढ़ी हुँ, हुँ। डेवसेकऑप्स के बारे में। तो मुझे एक्चुअली समझ तो आया नहीं, तो मैंने वही सोचा था कि मैं आपसे पूछूँगी कि ये क्या नया कॉन्सेप्ट हुँ, आया है हुँ। मार्केट, थोड़ा-सा उसको एक्सप्लेन हाँ, करेंगे तो काफ़ी अच्छा डेवसेकऑप्स होगा। में एक्चुअली ये होता है ना कि वो सिक्योरिटी होता है। एक तो हो गया डेवलपमेंट प्लस सिक्योरिटी बीच में सिक्योरिटी होता है, फिर ऑपरेशन। डेवलपमेंट मीन्स कि डेवलपर जो भी कोड ओके। है, उसको जैस कोड को वो राइट किया और वो उन्होंने पुश किया। पुश करते ही फिर एक उसमें टूल्स यूज़ करते हैं हुँ, जेनकिन्स या फिर पाइपलाइन सेटअप किया ठीक है। पाइपलाइन में हम डेवसेकऑप्स कैसे यूज़ करेंगे लाइक हुँ, तो उसमें ये करते हैं कि पहले कोड को क्लोन किए,
उसके बाद सबसे पहला वो टूल यूज होगा जो सोनारकिव होगा। सोनारकिव होगा कि कोड को एनालाइज करता है कि कितना परसेंट कोड हमारा सही है एग्जैक्टली। वो कंपनी की क्राइटेरिया होती है कि 90% सही रखना है या 80% या फिर 85% या 95%, डिपेंड्स ऑन क्लाइंट। हाँ ओके, तो वो जो सेक स्टैंड्स फॉर हाँ, वो सिक्योरिटी एक्चुअली। सिक्योरिटी के लिए यूज होते हैं। तो जो जो टेस्टिंग हाँ वाला पार्ट है, जो हम बीच में आप बोलते हैं कि वो जो हम क्वालिटी हाँ एनालिसिस कर रहे हैं कि वो कोड राइट हम्म, है, रॉन्ग है, या जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था उस हिसाब से हम्म, है या नहीं, तो वो वाला जो पार्ट है वो हाँ हम हाँ सिक्योरिटी वाले बिल्कुल पार्ट में डालेंगे। लाइक डेवलपमेंट में हम डेवॉप्स की जो डेवलपमेंट पार्ट है उसमें हम कोड हाँ लिख रहे हैं, सिक्योरिटी में उसकी राइट टेस्टिंग हो रही है, एंड ऑपरेशंस में फिर हम उसको लाइव कर रहे हैं या हम उसको हाँ लाइक डिप्लॉय कर डिप्लॉय रहे हैं कर रहे हैं। राइट तो दिस विल बी द कंप्लीट यस एंटायर प्रोसेस। यस यू आर एम आई राइट राइट? ओके, ओके। अच्छा, जैसे मैंने प्रियदर्शी आपका रिज्यूमे पढ़ा तो आपने काफ़ी सारे अलग-अलग टूल्स के साथ काम किया हुआ है। जेनकिंस के साथ काम किया हुआ है, ग्राफाना, प्रोमीथियस। तो मैं कुछ टूल्स का नाम लेती हूँ जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। बहुत कॉमन टूल्स हैं डेवऑप्स में। उनका यूज़ लोगों को ना जल्दी से समझ नहीं आता है कि रियल टाइम में उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो आप एक-एक करके बस उनका बेसिक ठीक यूज़ बस बता देंगे तो ठीक है काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? तो मोस्ट कॉमन जो यूज़ करते हैं वो है गिटहब या गिटलैब, तो उसका क्या यूज़ गिटहब होता है? मेनली यूज होता है उस पे वो एक एक्चुअली वो कोड को स्टोर करता है। हम वहां पे किसी चीज को सेव करते हैं। वैसे गिटहब हमें वो फैसिलिटीज भी प्रोवाइड किया, सर्विसेज प्रोवाइड करके रखा है कि आप वहां पे पाइपलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, जो गिटहब एक्शन नाम अच्छा। है उसका। तो गिटहब एक तो ओपन हुँ, हुँ, सोर्स है। हुँ। उसमें लाइक कि अगर अगर हम हमारे टीम में 10 टू 15 लोग काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट्स पे और वो डिफरेंट डिफरेंट हुँ, कंट्री हुँ, से है, हुँ। तो राइट। हम हुँ, हुँ, हुँ। किसी भी टीम्स में जाकर ये नहीं कर सकते किसी पर्सनल कि भाई मेरे को ये फाइल भेज दो। उन्होंने जो भी काम किया है वो अपने काम, शायद उनका काम नाइट शिफ्ट है, मेरा डे शिफ्ट है, तो मैं उन्होंने नाइट में जो भी काम किया हुँ, है हुँ, हुँ। और वो क्या करेंगे कि वो अपने सिस्टम में नहीं रखेंगे, वो गिटहब पे पुश करेंगे या गिटलैब पे पुश कर देंगे, क्योंकि वो एक तरह से गिटहब या गिटलैब एक तरह से राइट। क्लाउड ही है, वो चीजों का स्टोर करता है। गिट है, गिट जो हमारा एक वर्जन अच्छा, कंट्रोल है ओके। जो वर्जनिंग करता है, लाइक हमारे जो फाइल है, फाइल की वर्जनिंग होती है, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, अच्छा। कितने भी वर्जन हम क्रिएट करें उसको सेव करके रखते हैं। हुँ, हुँ। और जो भी वर्जन मुझे अच्छा लगता है कि या नहीं ओके। ये सही है, एग्जैक्टली ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत सही है या फिर मेरा प्रीवियस वर्जन सही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पुश कर देते हैं गिटहब पे। और फिर नेक्स्ट टाइम जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो ओके। जो भी है वो चेक करेगा पहले कि क्या अपडेट्स आए हैं। ऑब्वियसली पहले डेवऑप्स इंजीनियर का काम होता है मेल चेक करना, राइट। जैसे ही सिस्टम लॉगिन होता है मेल चेक करते हैं कि मेरे पास क्या टास्क आया, क्या चीजें हैं। हुँ, हुँ, हुँ। सॉरी। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो सारी चीज़ों को चेक करने के बाद फिर हम वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद फिर हम वहाँ पे पुश करते हैं। तो उन्हें भी हम एक टीम कोलैबोरेट रहते हैं एक-दूसरे के साथ कि कहाँ पे क्या हो रहा है। हुँ, वो वहाँ पे गिटहब हाँ, ज़्यादा वहाँ पे यूज़ गिटहब, रहता है। गिटलैब ये दोनों यूज़ होते हैं ज़्यादा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टूल यस। रहेगा जेनकिन्स, जो बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ। मैंने सुना है। तो उसका क्या यूज़ है और वो रियल टाइम में आप कहाँ पे इम्प्लीकेट जेनकिन्स करते हैं? एक्चुअली टूल्स है जो पाइपलाइन सेटअप करने के लिए होती है। वो ऑटोमेशन क्रिएट करता है जेनकिन्स। यूजिंग पाइपलाइन के पहले क्या बिल्ड अच्छा, होगा, ओके। टेस्ट होगा। जेनकिन्स के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हैं, सेटअप करते हैं। हाँ, लाइक ओके, कि तो बीच में आप ओके। लोग ये भी सुनते होंगे कि अच्छा आप क्या कर रहे हो और क्या करते हो? तो मैं पाइपलाइन सेटअप कर रहा हूँ। तो लोग कहते हैं कि अच्छा वो पाइपलाइन मतलब घर में कुछ तो नहीं, ये पाइपलाइन होती है जो कोड की जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, एक सिस्टम वाइज़ है कि अगर जैसे बिल्ड हुआ कोड तो वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, एरर आए, तो वो एरर एग्ज़ैक्टली हम इंस्टेंट हुँ, फाइंड कर हुँ। लें। क्योंकि डेवलपर पुश ओके, करेगा कोड को, वैसे ही हमारा प्रोजेक्ट रन होना स्टार्ट हो जाएगा। वो बिल्ड होगा, टेस्ट होगा, डिप्लॉय होगा। तो वो बिल्ड से अगर बिल्ड वाले ओके, पार्ट्स का स्टेज को वो सक्सेसफुली कंप्लीट करता है, देन फिर वो टेस्टिंग करेगा। टेस्ट वाले को क्रॉस करेगा, देन फिर वो ओके, डिप्लॉय वाले सेक्शन में जाएगा। तो ऐसा चलता है। अगर बिल्ड में ओके, ओके, प्रॉब्लम्स आए, तो एरर जैसे ही आता है ना, तो वो एरर का एक ईमेल जाता है। वो मेल सेट करना पड़ता है जेनकिन्स के अंदर और वो मेल डायरेक्ट हमारे या फिर हुँ, डेवलपर हुँ, के हुँ। पास भी जाएँगे, जो सीनियर पर्सन है, जिनका भी मेल सेटअप किया, उनके पास वो चला जाता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स आए। तो उसके लिए ईज़ी होता है डेवलपर और ओके, ऑपरेशन के बीच में कम्युनिकेशन। हाँ। अच्छा, ओके।
सो नेक्स्ट टूल विल बी एंसिबल। एंसिबल भी मैंने बहुत सुना है कि डेवऑप्स वालों को यूज़ होता है, तो उसका भी थोड़ा सा हाँ, यूज़ बता देंगे तो दैट एंसिबल विल जो बी वेरी है एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती है। मीन्स कि एज़ एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि क्यों क्यों यूज़ कर रहे हैं, कि मैं एज़ अ डेवऑप्स इंजीनियर काम कर रहा हूँ। हमारे कंपनी में एक हुँ, टेक्निकल होता है, आईटी टेक्निकल पर्सन होते हैं कुछ लोग। उनका काम होता है कि हमारे सिस्टम में कुछ भी हुँ, हुँ, प्रॉब्लम्स आए हैं लाइक सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर कुछ अपडेट हो करनी हो कुछ मेरे सिस्टम को, तो वो सब चीज़ें वो करते थे। तो एंसिबल यहाँ पे आया, तो एंसिबल से राइट। ये होता है फ़ायदा कि अगर मेरे सिस्टम में अगर 1 या 2 सिस्टम है, तो उसपे जाकर कोई पर्सनल बंदा वो कर सकता है रिज़ॉल्व। बट हमारे पास अगर 15 सिस्टम है या फिर 20 सिस्टम है, क्योंकि अगर मैं अच्छे बड़े कंपनीज़ में जाऊँगा तो अ, लोग बहुत सारे होंगे, राइट? हाँ, हम एंसिबल के तो बारे में बात कर रहे एंसिबल थे, आई में एम हम ये सॉरी। करते हैं कि हमारे जो कंपनीज़ होते हैं, मैं कंपनी में या फिर हम उस पूरे सिस्टम को जस्ट लाइक कि किसी सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल करनी हो और लाइक पाइथन आई थिंक मुझे इंस्टॉल करना है, तो वो 10 टू 15 सिस्टम पे, ठीक है? तो मैं पर्सनली जाकर करूँगा हुँ, तो हुँ, फिर हुँ, काफ़ी टाइम लगेंगे, एक-एक चीज़ों को सेटअप करना हो चीज़, तो उसमें राइट, काफ़ी टाइम, तो मैं उसके लिए राइट। एंसिबल का यूज़ करूँगा। मैं ये हुँ, हुँ, करूँगा कि मैं एसएसएच के थ्रू या फिर जो हमारी वाई-फाई है, उसके आईपी के थ्रू मैं कनेक्ट करूँगा सारे सिस्टम को अपने सिस्टम के थ्रू। या फिर सारा सिस्टम हुँ, हुँ, ऑलरेडी हुँ, वाईफ़ाई के साथ कनेक्टेड है, तो उसको कनेक्ट करते हैं और फिर क्या करेंगे कि हम अपने सिस्टम में एंसिबल का सेटअप रखेंगे और वहाँ पे एक प्लेबुक लिखेंगे, जो भी चीज़ें हमें सारे टास्क को दिन करना हो, लाइक पाइथन इंस्टॉल करना हो या फिर हुँ, हुँ। कुछ अदर जो भी चीज़ें इंस्टॉल करनी हो लाइक, तो उससे रिलेटेड मुझे ये कि यहाँ पे मैंने प्लेबुक के अंदर मेंशन कर दिया और प्लेबुक को मैं रन करूँगा तो ऑटोमैटिक जो काम को मुझे करने में या फिर हर एक सिस्टम पे हाँ, मैनुअली करना था, वो ऑटोमैटिक एक ऑटोमैटिक साथ होने लगे। कुछ मिनटों में हो जाएगा वो। तो ये चीज़ के लिए अच्छा, एंसिबल यूज़ ओके। होती है। तो ये हुँ, तो कुछ जनरल हमने हाँ, टूल्स के बारे में बात कर ली। अच्छा, एक आपका रिज़्यूमे ही देखा मैंने, एक मोंगोडीबी लाइक आपने हुँ, हुँ, मोंगोडीबी पे काम किया है। मोंगोडीबी माइग्रेशन हाँ, प्रोजेक्ट हाँ, था आपका ऑलरेडी। तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे? बिकॉज़ वो मुझे हाँ, थोड़ा-सा फ़ैसिनेटिंग लगा कि वहाँ पे डेटा इंटीग्रेशन और परफ़ॉर्मेंस इश्यू कैसे मैनेज हुआ, या हुँ, हुँ, एक वो कैसे किया आपने हुँ, वो? हुँ, क्योंकि लोगों को राइट, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होता है कि जब डेटा माइग्रेशन होता है तो वो किस जी, तरीके से किया जाता है। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा उसके ठीक बारे है, में भी आप हाँ, थोड़ा-सा ब्रीफ़ली मतलब ठीक है। वैसे डिटेल में नहीं फर्स्टली तो बताना है, बट थोड़ा-सा टास्क बस ये था ब्रीफ़ली हमारा बता दीजिए। उस टाइम ये इंडस्ट्री में टास्क मेरे को मिला था, टॉडकिस्ट एंटरप्राइजेज़ प्राइवेट लिमिटेड हुँ, कंपनी हुँ। है, जिसने मेरे को दिया था। तो उस हुँ, उन्होंने हुँ। क्या किया था कि हुँ, जो हुँ। डेटा है मोंगोडीबी, उसको उन्होंने मोंगोडीबी का जो एटलस है, उस पे लाइव कर रखा था। वो भी एक क्लाउड जैसे, तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू सारा वो काम। तो मेरा काम था कि उस मोंगोडीबी का जो डेटा है, उसका डंप निकालना हो वहाँ से और उस डेटा को लाइव करना है प्रोडक्शन के लिए जो एडब्ल्यूएस पे और उसको एडब्ल्यूएस पे ओके, करना है बट उसको डिप्लॉय करना है प्राइवेट सबनेट पे कि वो डेटा का एक्सेस सिर्फ हुँ, हुँ, हमारे हुँ, हुँ। इंटरनल पे हो, वो बस उसको मैं एक्सेस कर सकूं, उसको इंटरनेट के थ्रू नहीं, क्योंकि पब्लिक सबनेट होता है और प्राइवेट सबनेट होता है। तो पब्लिक सबनेट पे हम अपने डोमेन्स को डालते हैं राइट। हम कि लोग हुँ, हुँ, इंटरनेट हुँ। से एक्सेस कर सकते हैं उसको, ओके। वो पब्लिकली। तो ये काम मेरा था एक्चुअली। तो मैंने इसमें क्या किया कि पहले डंप निकाला, पहले एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, देन फिर EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद फिर मैंने उसका डंप निकाला जो कमांड्स हैं। कमांड काफ़ी लंबा होता है, मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँ, करूँगा तो हुँ, हुँ, काफ़ी हुँ, लंबा हुँ। पॉडकास्ट हो गया। नहीं, 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 हाँ, उतना तो नहीं, नहीं, उतना मॉन्ग एग्ज़ैक्टली उतना हाँ, नहीं चाहिए। बस मुझे तो बेसिक वो पाइपलाइन चीज़ ही करने जाननी के थी। बाद फिर मैंने ये किया कि पहले मोंगोडीबी का सेटअप किया, वो भी डॉकर के थ्रू। उन्होंने सिंपल मेरे को बोला था कि ओके। मोंगोडीबी लाइव होनी चाहिए। तो मैंने डॉकर के थ्रू वो किया था, लाइव किया। एक मैंने डॉकर फाइल लिखा, डॉकर फाइल के अंदर सारा जो भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेटअप किया। देन फिर मैंने कंटेनर रन किया। कंटेनर हुँ, रन हुँ। करने के बाद फिर मैंने नेटवर्किंग पार्ट्स देखा, थोड़ा वीपीसी मैंने वीपीसी के अंदर जाकर जो एडब्ल्यूएस का सर्विसेज़ है, जो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है एक्चुअली। तो उसमें जाकर मैंने प्राइवेट सबनेट पे वो सारा सेटअप किया, फिर उसको लाइव किया। तो फिर उसको फिर मैंने प्रोडक्शन के ओके। लिए यूज़ किया था। तो सिंपल ये चीज़ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग काम हाँ, था। काफ़ी इंटरेस्टिंग तो था ये। और मेन हुँ, हुँ। ये जब मैंने देखा था तो मैंने ज़रूर हाँ। सोचा था कि आपसे एक बार पूछूँगी, क्योंकि डेटा हुँ, हुँ। माइग्रेशन वाली चीज़ लोगों को एक तो
थोड़ा डर जाते हैं लोग कि एक तो हम्म, डेटाबेस माइग्रेट करना है और फिर हाँ परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज आते हैं, तो जिनको ये टास्क नया नया हाँ मिलता है तो दे गेट मेन ये कंफ्यूज्ड होता है ना अबाउट कि इट जो कुछ मोस्टली। होते हैं ना जो डेटा इंजीनियर है, तो वो भी सोचते हैं कि मैं कैसे यार मैं डेवॉप्स का यूज करूँ, तो एक्चुअली वो भी डेवॉप्स का कल्चर यूज कर सकते हैं। ऑटोमेशन सिर्फ यूज करना हो तो वो भी पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। डेटा डायरेक्टली वो भी नहीं चलता, उसके लिए भी पाइपलाइन हम्म। क्रिएट होती है। फिर जो भी उसको क्रिएट डेटा को कर। भी अप स्केल राइट। एंड अप डाउन करना होता है, तो उसके लिए भी तो हमें होना हम्म। चाहिए ना कि बहुत सारे डेटा अचानक से आ रहे हैं, राइट। तो कैसे उसको स्केल अप करें फिर स्केल डाउन करें, तो वो तो करना ही पड़ेगा। क्यूबरनेटिस वो भी यूज करते हैं, मैं भी यूज कर रहा हूँ। आपने अभी दो नाम लिए, हाँ डॉकर एंड क्यूबरनेटिस, ठीक है? तो ये दो साथ में यूज किए जाते हैं और इनका किस लेवल ऑफ डेवऑप्स कल्चर में यूज होता है, हाँ बिल्कुल वो थोड़ा राइट। सा बताएंगे क्या? डॉकर का ये है कि डॉकर जो है हमारा एक तरह से वर्चुअल मशीन ही है। वो जो भी हमारा वीएम वेयर है हम्म। उसका सॉल्यूशन डॉकर के थ्रू निकला था, बट डॉकर के थ्रू हम ये कर सकते हैं कि ठीक है एक कंटेनर छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको स्केल अप एंड स्केल डाउन के लिए हम डॉकर यूज इसलिए कर ज्यादा वो सॉल्यूशन है नहीं डॉकर। उसके लिए हमें क्यूबरनेटिस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये समझा रहा हूँ कि जब अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास आई थिंक 100 कंटेनर रन हो रहा है, ठीक है? उस 100 कंटेनर में हम्म। अचानक से अगर लोड आने की वजह से या फिर किसी वजह से आपका एक कंटेनर अगर स्टॉप हो गया या फिर डेड हो गया, तो उसके वजह से आपका पूरा प्रोडक्शन फट जाएगा, राइट? जैसे कि अगर आप राइट। लाइक हम्म। हॉटस्टार देख रहे हैं, अगर उस टाइम महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री होती है, अचानक से यूजर्स आ जाते हैं बहुत सा, और अगर वो हॉटस्टार हम्म। डॉकर यूज किया हो, सिर्फ डॉकर के थ्रू डिप्लॉयमेंट्स करेंगे, तो उनका वहीं पे लाइव रुक जाएंगे और वो प्रोडक्शन जो भी एप्लीकेशन है वो स्टॉप हो जाएगा, कुछ नहीं चलेगा। तो उसके ओके। हम्म, तो लाइक डॉकर के हाँ एडवांसमेंट के लिए हम हाँ जो क्यूबरनेटिस यूज डॉकर कर के रहे हैं कंटेनर बेसिकली। होते हैं ना, उसके उसको मैनेज करने के लिए हम क्यूबरनेटिस हम्म। यूज करते हैं। कि लाइक डॉकर एक ऑल राइट। कंटेनराइजेशन टूल है, बट क्यूबरनेटिस हम्म। हमारा ऑर्केस्ट्रेशन को मैनेज करता है, कंटेनर के ऑर्केस्ट्रेशन को। अगर कोई भी कंटेनर स्टॉप हो गया है तो डॉकर क्या करेगा कि फट से उसको रिस्टार्ट कर दे, सॉरी क्यूबरनेटिस उसको तुरंत रिस्टार्ट कर देगा। हाँ रीस्टार्ट कर अगर देगा। ओके। गॉट इट क्यूबरनेटिस गॉट को इट। ये भी होता है ना कि अच्छा। मीन्स कि हमें लाइक 2 कंटेनर और मुझे इंक्रीज करना है, तो उसके अंदर सेटअप करते हैं तो वो 2 कंटेनर बढ़ा देता है, फिर वो जैसे ही यूजर्स गए तो वो डाउन कर देगा। ये सब चीजें यस। ओके ओके ओके। काफ़ी काफ़ी टेक्निकल बातें हो गई हैं हमारी प्रियदर्शी, अब थोड़ा सा लाइट करते हैं माहौल। वैसे मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपके टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स थैंक यू। काफ़ी क्लियर हैं एंड आपने जो एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को काफ़ी चीज़ें डिटेल में समझ में आएंगी, बिकॉज ऑडियंस का भी नहीं, मुझे भी पर्सनली काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बिकॉज हाँ डेवऑप्स राइट। में बहुत सारे टूल्स हैं और इतनी बड़ा साइकिल है उसका कि हर स्टेप पे अलग अलग टूल, हर अलग अलग तरीके की लाइक प्रोसेसेस यूज़ हो रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं बिल्कुल परफॉर्म करते तो माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि इसके बाद ये होता है क्या, और हर टूल का बिल्कुल एक बिल्कुल। ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट है। तो उसकी वजह से भी मेरे दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूजन आता है, लेकिन आज आपकी हेल्प से मुझे काफ़ी हम्म, सारे डाउट्स क्लियर हुए। सो थोड़ा सा ऐसी जनरल क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है कि डेवॉप्स को लेकर मार्केट में या आईटी मार्केट में क्या मिसकंसेप्शन फैला हुआ है? डेवॉप आपका डेवॉप्स तो मतलब। अभी तो कुछ सालों में बूम करेगी, क्योंकि हर कंपनी को चाहिए काम जल्दी कम हुँ। पैसों में, उनके काम अच्छे होने चाहिए। हाँ तो मिसकंसेप्शन क्या है लोगों के उनको माइंड में? हाँ मतलब हाँ मैंने एक मिसकंसेप्शन जो सुना है वो ये है कि बहुत सारी हाँ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी हम्म, हमें एक साथ, तभी हम हाँ ये डेवऑप्स में चीजें तो है, सक्सेसफुल हो पाएँगे। बट हाँ ये इतना भी ये फैक्ट नहीं है कि बहुत सारी टूल्स पढ़नी पड़ेगी। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप डेवॉप्स इंजीनियर बनना चाह रहे हो या बनने वाले हो, तो आपके अंदर हुँ। ये टैलेंट होनी चाहिए कि मैं कुछ चीजों को सीखने की एक अंदर से लालच होनी चाहिए कि मैं बहुत कुछ चीज सीख सकता हूँ। वैसे हुँ। आप डेवॉप्स इंजीनियर तो कुछ राइट। टूल्स हैं जो अभी मार्केट में भी चल रहे हैं, बहुत से चीजें हैं जो चल रहा है, उसको भी आप सीख कर आप डेवॉप्स इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन आपको क्लाउड सीखनी हुँ, पड़ेगी, हुँ। ये कंपलसरी है। तो हाँ, तो लाइक एडब्ल्यूएस इज़ ओके, अगर हमको डेवऑप्स में अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, तो क्या एडब्ल्यूएस सफिशिएंट है सीखने के इनिशियल हाँ लेवल में? एडब्ल्यूएस काफी इनिशिएंट वो सीखने के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट किया एडब्ल्यूएस से।
अभी भी लोग जो भी हैं, ओके। मैंने ये देखा था, मैं अभी जस्ट एक हमारे फ्रेंड्स हैं जो कानू के नाम से है, मैं उसके साथ लिंक्डइन पे काफी वो एक्टिव भी रहता हूँ। तो यूएस में हम्म। मार्केट काफी अच्छा है डेवऑप्स का जॉब के लिए। और वो बंदा बस सिर्फ राइट। मेरे से एडब्ल्यूएस ही सीखता है, मैं एक्चुअली उसको ऐसे ही बताते रहा हूँ, मेरा फ्रेंड्स है एक्चुअली काफी अच्छा। तो वो हम्म। जॉब स्विच कर रहे हैं और वो एडब्ल्यूएस पे ही कर रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि यार एडब्ल्यूएस काफी अच्छा, हाँ उसके बाद एज्योर लोग डिमांड कर रहे हैं। फिर जीसीपी अभी बहुत राइट। कम यूज कर रहे हैं लोग। हाँ, यूज हो रही है मार्केट में, बट एज कम्पेयर टू एडब्ल्यूएस एंड एज्योर, जीसीपी काफी कम यूज हो रही है। अज्योर का हाँ, मार्केट राइट। अभी अभी थोड़ा बढ़ा है, पहले बिल्कुल। डब्ल्यूएस का थोड़ा ज़्यादा केटर था। और जीसीपी हाँ। अभी भी थोड़ा सा कंस्ट्रेंड है, कुछ ही मार्केट में, कुछ ही एग्जैक्टली। प्रोजेक्ट्स में रहता है वो। या सो वैसे तो मुझे काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके प्रियदर्शी, काफ़ी कुछ जानने का, सीखने का मौका मिला। तो एट लास्ट आई वुड जस्ट से कि आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज देकर जाएँ फ्रेशर्स के लिए स्पेशली, जो डेवऑप्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या किया जाए? कैसे वो चीज़ स्टार्ट की जाए? और स्पेशली जैसे आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड वाले हैं, तो जो अदर नॉन टेक बैकग्राउंड वाले हैं, उनके लिए कैसे इंस्पिरेशन अंदर से आए कि वो भी कर मेन सकते हैं? सबसे पहले तो नॉन टेक के लिए तो ये है कि वो अगर आईटी में आना चाहते हैं, तो आईटी कभी भी ये प्रीफेर नहीं कर रहा है कि नहीं मुझे बीटेक चाहिए, लाइक कंप्यूटर साइंस से या फिर anything। अभी जो नॉन टेक्निकल जो अदर बीटेक भी नहीं किए हैं, लाइक उन्होंने आर्ट्स से हुँ। ग्रेजुएशन किया हो या फिर बीकॉम किया हो या बीसीए किया हो, उन लोग भी आकर आईटी में अपने करियर अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। मेरे मैनेजर जो हैं वो एक्चुअली आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, और बट ओह उनके माय जो गॉड! टेक्निकल एक्सपीरियंस और टेक्निकल नॉलेज माइंड ब्लोइंग है, वो काफी अच्छा कर रहे हैं और मुझे उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। तो मैंने वहां पे भी जज किया उनको कि यार अभी एक्सपीरियंस मैटर करता है और स्किल्स मैटर करता है। आप अच्छे स्किल्स। एक क्वेश्चन मेरे हाँ। माइंड में आया, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। एक ठीक है, इंजीनियरिंग वाले लोग राइट। डेवऑप्स में जा रहे हैं, ये समझ में आता है। क्योंकि एक बेस जो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाता है, दैट इज़ आई गेस कॉमन ओके। यस, इंजीनियरिंग राइट। में जो पढ़ाते हैं, राइट? बट आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी हाँ, बिल्कुल आ डेवऑप्स रहे में हैं, जा सकते हैं? क्योंकि वो सीख रहे हैं टूल्स को। लेकिन उनके अंदर अगर वो सीखने की चीज़ें हो, वो आना चाहें तो बिल्कुल आते हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ टूल्स सीख लिए और चले आए। उनको टूल्स सीखने के साथ-साथ प्रोजेक्ट्स पे काम करनी पड़ेगी। अभी तो बहुत से कोर्सेज़ हैं हैंड्स जो ऑन। प्रोजेक्ट्स करवाते हैं। बहुत सी कंपनीज़ हैं हुँ, जिनको हुँ, अपना हुँ। कोर्सेज़ है, वो प्रोजेक्ट्स करवाते हैं बच्चों के साथ। और हाँ, नहीं, हम भी करवाते हाँ, हैं एक्चुअली, वी आर ऑल्सो हाँ, ट्रेनिंग हाँ, इंस्टीट्यूट, राइट? तो हमारे हाँ, यहाँ पे भी वी ट्राई कि हम हैंड्स ऑन राइट। बच्चों को प्रोजेक्ट्स करवाएँ। बट या डेवऑप्स के लिए जो हमारे पास क्राउड आता है, नॉन टेक वाले आते हैं, बट दे आर वेरी अंडर नहीं, कॉन्फिडेंट कि नहीं शायद कर हम नहीं कर पाते। सकते, या और हम भी उनको मतलब उतना वो नहीं करते, बिकॉज़ डेवऑप्स इज़ समथिंग जिसमें एक हाई लेवल ऑफ एप्टीट्यूड चाहिए आपको। आप सिर्फ़ ऐसे राइट। ही जाकर नहीं बैठ सकते, यू नीड टू लर्न डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स। हर रोज़ आपको एक नई तरीके की एग्ज़ैक्टली, चैलेंज को फेस करना है। एक नया टूल आपके साथ मार्केट में खड़ा हुआ है एग्ज़ैक्टली। जिसको आपको सीखना है। तो आपके माइंड में वो चीज़ रेडी होनी चाहिए कि येस, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो हाँ, ये। हर बिल्कुल। चीज़ का अगर आप अल्टरनेटिव होना चाहिए। हमेशा पढ़ सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि आईटी है, आईटी के अंदर आप अगर हुँ, करियर बना रहे हैं, आपको स्टडी करनी पड़ेगी। एवरी मंथ टेक्नोलॉजी राइट, अपडेट हो रहे हैं, एवरी मंथ कुछ न कुछ नया आ रहा है, डेवऑप्स में ही है, एग्ज़ैक्टली। तो बहुत से पाइपलाइन के लिए हुँ, टूल्स हैं। बट हाँ, कॉन्सेप्ट सबका सेम है, डिफरेंट कुछ नहीं है, बस थोड़ा-सा यूज़ अच्छा, करने का तरीका राइट, अलग है। बट कॉन्सेप्ट जो भी कॉन्सेप्ट बस जेनकिंस के अंदर ये है कि जो हम सिंटैक्स लिखते हैं पाइपलाइन के लिए, वो थोड़ा-सा ग्रूवी में भी होता है, चाहे तो हम जेसन में भी लिख सकते हैं, तो वो डिपेंड्स है। ये यामल फाइल में लिखते हैं हम गिटलैब के अंदर, फिर गिटहब एक्शन है उसके अंदर भी हम, बट पाइपलाइन हम स्टेप्स ही दे रहे हैं, वही स्टेप्स दे रहे हैं कि पहले ये होगा, बिल्ड होगा, टेस्ट होगा, डिप्लॉय होगा, यही सारी चीज़ें देते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा सेम है, बस थोड़ी बहुत चेंजेस अच्छा। होती हैं। मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हुँ, एवरी टूल इज़ सेम, फिर उसके बिल्कुल, कितने भी बिल्कुल। अल्टरनेटिव्स आप सीख सकते हैं। और डेवऑप्स इंजीनियर ओके। और प्रियदर्शी, बहुत मज़ा आया आज और तो नॉन बात करके टेक्निकल के लिए आपसे। थोड़ा-सा चैलेंज होता है, क्योंकि जो बीटेक किया हुआ बंदा उसको आइडिया होता है कि करना क्या है एक्चुअली। जी, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हुँ, हैं तो हुँ। उनको प्रॉब्लम होती है, बट उनको मैं ये कहूँगा कि ठीक है आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है, नहीं कुछ नहीं मिल रहा है। आपको कंपनी ने प्रोजेक्ट जो भी सॉरी ट्रेनिंग के दौरान आपने प्रोजेक्ट्स किया, उस पे फोकस करो और फिर
ट्राई करो गिटहब पे एक्टिव हो जाओ, क्योंकि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा होना पड़ेगा। गिटहब पे एक्टिव हो, उस पे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ढूंढो और फ्री में कंट्रीब्यूट करो उस ओपन सोर्स में। उससे उनको एक्सपीरियंस भी गेन होगी ओके। और प्लस वो वहां से उनको जॉब मिलने के भी चांसेस होते हैं। लाइक मैंने बहुत से ओके। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूशन दिया है। लाइक अगर कुछ ओपन सोर्स मेरे को पे भी किया है, कुछ में मैंने फ्री में भी किया है, तो वो डिपेंड्स होता है कि प्रोजेक्ट कैसा है। तो आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग फिर वो देखते हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हो उसके प्रोजेक्ट्स में, तो डेफिनेटली वो आपको इंटर्नशिप भी दे सकता है। हाँ, हाँ हाँ, राइट, वो हाँ, आपको ऑफर कर परमानेंटली सकते हैं हायर वो भी कर इंटर्नशिप सकते के हैं। लिए कि ठीक है आप इंटर्न। तो ये सब चीजें हैं और ये बीटेक वालों के लिए या भी, क्योंकि मैंने बीटेक तो मैकेनिकल से किया था, बट है नहीं। लेकिन एक आईटीसीएस वाले भी अभी ये सोच रहे हैं। मैंने तो ये देखा लिंक्डइन पे काफी मैसेज मेरे पास आए थे कि भैया मैंने डीएसए कर लिया है और डेवलपमेंट भी किया है, मैं डेवऑप्स में स्विच करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ उसके लिए। तो उनके माइंड में ये होता है ना कि फ्रेशर्स को डेवऑप्स एज अ डेवऑप्स इंजीनियर फ्रेशर्स को हायर ही नहीं कर रही कंपनी। नहीं बट किया जाएगा, राइट। बट ऐसा है पर नहीं, ऐसा है कंपनी नहीं। हायर करती है। हाँ, ये है कि डायरेक्ट उनको बड़े प्रोजेक्ट्स पे नहीं देते, डेफिनेटली फ्रेशर हो नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास सर्वर होते हैं। अब उनके सर्वर हो सकता है तुम प्रोडक्शन में कुछ नुकसान कर दिया, कंपनी को नुकसान हो, तो आपको डेवऑप्स में धीरे धीरे अडेप्ट करते हैं। राइट, तो जो सीएस अडैप्ट बैकग्राउंड करें, से हैं राइट। उनको मैं ये कहूंगा कि आप डेवलपमेंट जो भी जानते हो, आप उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो करोगे ही भाई। डेफिनेटली आपको प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, ये फैक्ट है। नहीं करोगे तो कंपनी नहीं लेगी, हायर करेगी। झूठ बोलकर निकल नहीं सकते हो। राइट। कंपनी वहां पे पता होता है, बंदे बैठे रहते हैं एक्सपीरियंस कि उन्हें क्या करना है, वो फेस एक्सप्रेशन से पकड़ लेते हैं। तो ऐसा भी या होता है। राइट। नहीं, ये बात है कि इंटरव्यूअर्स को आप उल्लू नहीं बिल्कुल, बना एग्जैक्टली। सकते। दिस इज़ अ की पॉइंट जो लाइक लोगों को समझ में राइट, आना चाहिए अब, कि इंटरव्यूअर्स आपसे हज़ार गुना ज़्यादा स्मार्ट हैं, बिकॉज़ वो आपके जैसे बिल्कुल। हज़ारों से बात करते हैं, बिल्कुल। आप तो एक ही हैं। तो उनके ओके। हम्म, प्रियदर्शी, बहुत ठीक। बहुत बहुत लाइक मुझे मज़ा मुझे आया भी आपसे बहुत बात अच्छा करके लगा। मुझे। एंड इवेंचुअली वील हैव टू कंक्लूड, बिकॉज़ हम काफ़ी देर से बातें कर रहे हैं एंड लाइक डेवऑप्स में बोलने के बहुत लिए, कुछ बात है, करने के लिए बहुत रियली, कुछ है। एग्ज़ैक्टली। बहुत सारे टूल्स हैं जिनके बारे में हम एग्जैक्टली। बात कर सकते हैं। एंड आई रियली एन्जॉयड माई ओके। सेल्फ, थैंक यू वेरी मच। एंड आई रियली होप कि जैसे मेरे डाउट्स क्लियर हुए डेवऑप्स को लेकर, वैसे ही आज हमारी ऑडियंस के भी डाउट्स बिल्कुल, सारे क्लियर बिल्कुल, हो गए। एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट कि आप आगे भी अपनी लाइफ में बिल्कुल। अच्छा करते रहें। Firstly, thank you so much for inviting me on this podcast. I'm really happy. This is my first podcast with you. Yeah. ओके। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स वी विल कनेक्ट अगेन, हाँ, अगर हाँ, sure. हमें कभी लगता है तो वी विल कनेक्ट अगेन, एंड अगेन वी विल डिस्कस अबाउट दी Right. टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज ऑन द अपडेटेड वर्जन्स। जैसे आज हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की, हम थोड़ा सा और डिटेल्ड में AI रिलेटेड थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके, बिकॉज आज हमने बहुत बेसिक टूल्स पे बात की, एंड आई वुड लाइक टू enhance these points related to AI and DevOps. We'll again have a conversation with you. अभी के लिए यहीं ठीक पे है। एंड करते हैं। Thank, थैंक यू वेरी मच, thank you हैव अ so वेरी गुड much. डे। Bye bye.